लगातार करवट ले रहा है। थोड़े समय पहले मौसम का मिजाज बदला, अब फिर मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है। मावठ के बाद राजधानी में ठिठुरन और बढ़ गई है। सुबह शाम गलन का एहसास हो रहा है। राजधानी में कोहरे के साथ बादल छाए हुए हैं। जयपुर में विजिबिलिटी बहुत कम है। सुबह कोहरा है और इसी के साथ दिन में धूप आती है तो कोहरा छट जाता है। शाम को गलन का एहसास होने लगता है। सुबह कोहरा, दिन में धूप, शाम को गलन। कुछ ऐसा ही मौसम अभी जयपुर का बना हुआ है। मरुधरा में मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी का असर मरुधरा के मौसम पर देखा जा रहा है। मावठ के बाद राजधानी में ठिठुरन बढ़ी है, विजिबिलिटी कम हुई है, टेम्परेचर घटा है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि जयपुर में सुबह कोहरा होता है, दिन में धूप आती है, शाम को गलन महसूस होती है। बड़ा ही अजीब सा मौसम हो रहा है जयपुर का, और अभी अभी तब्दीलियां हुई हैं। बताइए सर, आपके आसपास आज कैसा मौसम है? देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी, यानी कि जम्मू कश्मीर या कह सकते हैं हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी के बाद में मौसम विभाग की रिपोर्ट को पलट दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि मौसम लगातार करवट ले रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुबह है वो विजिबिलिटी बहुत कम है, कोहरा छाया रहता है, बादल आज छाए हुए हैं, फिर दिन होते होते थोड़ी सी भगवान सूर्य देव है अपनी मेहरबानी करते हैं, धूप का अपना थोड़ा सा तेवर दिखाते हैं, और फिर शाम जैसे ही सूरज ढलता है, गलन है वो शुरू हो जाती है। कमोबेश इसी तरह का मौसम पिछले दिनों से यहाँ राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। कई जगह मावठ के बाद में राजधानी में ठिठुरन है वो बढ़ गई है। आज देखिए, आज राजधानी के अंदर बादल छाए हुए हैं। यदि मौसम की हम बात करें तो राजधानी में बादल छाए हुए हैं और साथ में कोहरा भी है। कैमरा पर्सन आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे किस तरीके से जो सी स्कीम जो इलाका है वहाँ पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है। सामने आप देख रहे हैं मुख्य सड़क है जो कि सरदार पटेल मार्ग है। वहाँ देखिए कि जो कह सकते हैं कि वाहन चालक है उनको सबसे ज़्यादा इस कोहरे के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइट उनको अपने वाहन की है वो चलानी पड़ती है। साथ में दूसरी बड़ी बात है कि हालांकि जयपुर के अंदर इतनी गलन ठिठुरन होने के बावजूद भी स्कूलों की जो छुट्टी है वो नहीं की गई है। यानी कि नौनियालों को आज सुबह जल्दी तो उठना पड़ेगा। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यानी कि जो बच्चे 8 बजे का स्कूल होता था तो सुबह 6 बजे उन्हें बच्चों को उठना पड़ता था, लेकिन कलेक्टर ने थोड़ी सी 2 दिन की राहत दी है कि उन्हें 10 बजे का स्कूल उनकी टाइमिंग है वो चेंज कर दी है। यानी कि 10 से दोपहर 3 बजे तक बच्चों की जो क्लास है 1 से लेकर और कह सकते हैं कि 12वीं तक की, उसका टाइमिंग है वो चेंज कर दिया है। इससे थोड़ी सी यहाँ पर राहत है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज शैक्षिक सम्मेलन होने के कारण जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 2 दिन का अवकाश भी है। यानी कि प्राइवेट स्कूल तो खुले हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें शैक्षिक जो सम्मेलन है उसके कारण 2 दिन का गवर्नमेंट हॉलीडे है। यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को राहत है, लेकिन दूसरी बड़ी बात है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को आज स्कूल जाना इस ठिठुरन में पड़ेगा। राजधानी में यदि मौसम नहीं खुलता है, इसी तरह की गलन रहती है, इसी तरह का कोहरा छाया हुआ रहता है और ठिठुरन रहती है, तो भले ही 10 बजे का स्कूलों का समय है, उसी ठिठुरन में बच्चों को ऑटो या अलग अलग जो जिस तरीके से जाते हैं उन्हें पूरी सेफ्टी के साथ में स्कूल में पहुंचना पड़ेगा। आज देखिए, वैसे शुक्रवार है और कल शनिवार रविवार का अवकाश है, और बताया जा रहा है कि 22 तारीख से फिर से एक बार मौसम है वो पलटेगा और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहाँ चेतावनी है वो जारी की है। लेकिन काश्तकारों के लिए ये मावठ एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बिजली गांव के अंदर रात को आती है तो काश्तकार जो किसान होता है, जो अन्नदाता होता है, उसे इस बड़ी सर्दी में जब लोग जिस अन्न के लिए जो अन्न पैदा होता है उसके लिए ये किसान रात रात भर अपने खेतों में डटे रहकर उसमें बहुत पानी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने साझा